पलामू सीट से झारखंड के पूर्व डीजीपी बीडी राम ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके साथ ही नामांकन दाखिल करने में जनरल वीके सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आदि भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद शिवाजी मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। अपने नामांकन से पहले बीडी राम ने काली मां के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद भी लिया। बता दें कि विष्णु दयाल राम पिछले 2 बार से पलामू से सांसद रह चुके हैं। इस बार उनके सामने चुनावी मैदान में आरजेडी की ममता भुइयां हैं, जिन्होंने भी आज नामांकन दाखिल किया है। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि झारखंड सरकार विकास विरोधी है, जबकि केंद्र सरकार लगातार सभी को विकास की राह में आगे लेकर जा रही है। देश में पहली बार लोगों का मुफ्त इलाज आयुष्मान कार्ड से हो रहा है। गांव तक बिजली पहुंच रही है, सड़कें बन रही है, लेकिन राज्य सरकार केवल बालू लूट में जुटी हुई है। वहीं जनरल वीके सिंह ने कहा कि जनता एक बार फिर से बीडी राम को जीत दिलाएगी। देश प्रगति की राह में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में झारखंड को भी आगे बढ़ाने के लिए पूरा वर्चस्व जरूरी है। आज बीडी राम जी नामांकन दाखिल किया है, पर्चा दाखिल करके आज आप सब लोगों के बीच हम सब लोग से और आप लोगों से जानने के लिए प्रधानमंत्री मोदी साहब है कि हमें इसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 400 पार हमें सीट लानी है और फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनानी है। और आप सब से कहूँगा, आप सब ने लगातार यहाँ पर आप सब भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, बीडी राम जी को जिताया है। इस बार भी आप यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, बीडी राम जी को जिताएंगे। यही मैं निवेदन, यही अपील करने के लिए आया। आज आपने देखा कि इस देश के अंदर में इस 10 वर्षों में जो विकास का काम हुआ वो बहुत कोई छुआ नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के लिए काम किए, गरीब के लिए काम किए, किसानों के लिए किया, महिलाओं के लिए काम, युवाओं के काम किया। और मैं देश आप लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गाँव की चिंता करते हो, गरीबों की चिंता करते हो, वैसे व्यक्ति फिर प्रचंड से प्रधानमंत्री बनाना यही संकल्प लेकर हम जाए, यही करने के लिए आज अगर झारखंड बना है तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का देन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। आज ये लोग घूम घूम कर कहते हैं तो कहते लोग झारखंड विरोधी है, ये लोग देश विरोधी है, ये लोग विकास विरोधी है। अब याद करिए, झारखंड के आंदोलन तो राज्य आए तो भरपूर नहीं किया, बल्कि 50-55 वर्षों तक उन सरकार रही तो उन्होंने क्या किया, झारखंड नामधारी जितने नेता थे, जयपाल से लड़के सोरेन तक, ये लोग जीतते रहे और कांग्रेस पार्टी रहा, अलग झारखंड रानी बना। आज इसमें झंड में तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सब किया, इसलिए कहता हूँ कि ये लोग जितने हैं झारखंड होती है, झारखंड वासियों को की भावना होता, किसी ने अगर कोई सम्मान दिया है, झारखंड के लोगों को किसी ने कोई मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। और मैं तो कहूँ कि आप गाँव घरों को देख लीजिए। आज हम उम्र के जो लोग हैं उनको पता है कि पलामू की धरती उस समय से घूमते आने जाने का गांव में कोई सड़कें नहीं हुआ करता था, यानी गांव के लोग तो भगवान के भरोसे जीते थे। इसलिए कि जब तुम्हें बीजेपी सरकार बनी, बीजेपी की सर बनी, तो झारखंड ही नहीं देश के गांव तक सड़कें भी पहुंच गई। पहले उनकी क्या हालत थी, और घरों को रात के अंधेरे में उगला करके नहीं दिया करते, दिन जला करके हम लोग करते, लेकिन देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव और घरों तक पहुंच दिया। अब तो कोई मिटेल और करा तेल भी हो अलग भाई के लोग में भी थे। अब ऐसों को आप क्या कह सकते हैं, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गाँव की चिंता, गाँव के लोगों की चिंता की, गरीबों की चिंता की, और इसलिए मैं यही कहने के लिए आया हूँ
और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि आज इस देश का विकास, गांव का विकास, गांव रहने वालों का अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं आज आपसे कहा यार इस देश में गरीबों की चिंता है, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास और गरीबों को प्रधानमंत्री के साथ साथ घर में गरीबों के लिए भी गैस की कनेक्शन। और इतना ही नहीं, कोई गरीब भूखे नहीं रहे, कोई गरीब भूखे नहीं सोए, उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता करते हैं कि प्रत्येक महीना गरीबों को प्रत्येक 5 किलो मुफ्त में अनाज भी मिलता है कि अगले 5 वर्षों तक सभी गरीबों को मिले। और इसलिए सबसे यही नहीं अपील करनी आए हो, चिंता करिए उसके साथ साथ कोई बीमार हो जाए। पहले गरीब बीमार हो जाते थे, अच्छे अस्पतालों में उनका इलाज पैसे के अभाव में नहीं हो पाता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक को 5 लाख तक से अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो सकता है। अगर ये सुविधा कोई दे रहा है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही के लिए आया, जो भोजन की चिंता करते हो, दवा की चिंता करते हो, जो घर की चिंता करते हो, वैसे प्रधानमंत्री को फिर से 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया। झारखंड गठबंधन की सरकार चाहिए, वो सरकार की क्या हालत है या अपने बारे में चिंता करते हैं। आज आप जानते होंगे यहाँ के जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे होटवार जेल में बंद है। जेएमएम के लोग, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि उनका क्या कसूर था। कसूर तो इतना था कि आज यहाँ बता भी नहीं सकते, इतनी लंबी कसूर है उनकी। ईडी वालों ने जो चार्जशीट सबमिट किया 191 पेज की, 191 पेज बताने लग जाए तो मुश्किल होगी, आज से कल तक लग जाएगी। लेकिन मैं मोटा मोटी बताता हूँ, जो आप भाव करते हैं आपने क्या है, अब ये करिए। अब इस राय कोई खनिज को नहीं दिया, लुटवाया, कोयला नहीं पाया, लोगों लूटा, और यहाँ की ने उड़ाप लिया और इनकी बालू तक इन्होंने नहीं बच लिया। अगर आज हम और आप घर बनाते, उठा के लाते तो पुलिस वाले पकड़ लेते, केस करते, जेल में डालते, परेशान करते, नहीं मिलता है। लेकिन झारखंड से इलीगल अपनी तिजोरी को भरते और यहाँ से बालू बाहर को भेजते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही, और इतना ही नहीं, जमदक को लूटना की जमीन होती जब बना के दे कहीं पहले ही हो जाए काम से सबसे कहेगा तो जो कहते बीजेपी की सरकार की जमीन लूट लेंगे, नहीं तो झारखंड को बने 23 हो गया। वर्षों में 13 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। कोई बता दे किसी ने कोई जमीन लूटा हो। लेकिन आज जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, आज जो सत्ता में मंत्री और मुख्यमंत्री जो सारे लोग बैठे हुए हैं, जेल में है, उन लोगों का तो इतनी सारे जमीन झारखंड में लोगों ने गरीबों को ठगा है, गरीबों को लूटा है। हमारे पास ही सैकड़ों की संख्या में डीड लोगों ने ला करके पहुंचा है। तो इसलिए आज अगर ये लोग लूट का कोई काम करता है तो ये करता है। कांग्रेस पार्टी को तो माफी मांगनी चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी के कालखंड में झारखंड के लोग जमीन से बेदखल हुए हैं। बड़े बड़े कारखाना खुला, बड़े बड़े डैम बने, बड़े बड़े यहाँ पर खदाने खुले, लोग विस्थापित हुए, न्याय नहीं दिया। आज उन लोगों का कोई आता पता नहीं है। और इसके बाद ये लोग बीजेपी के ऊपर कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो जमीन लूट लेंगे, लोगों को विस्थापित कर लेंगे, आदिवासियों को डराते हैं।
और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि आज जो इस देश में और प्रदेश में जिन लोगों की यहाँ पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं उनसे हमें सावधान करना होगा। जनता को यही मैं अपील, यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की फिर से सरकार बनेगी, उसमें आप सब लोगों से इतना ही मैं निवेदन करके समाप्त कर रहा हूँ। पिछले बार से इस बार अधिक वोट लाना है इस पलामू लोकसभा क्षेत्र पे, ये संकल्प लेकर के जाना। अपनी अपनी वोट में पिछले बार जितना पोल हुआ था उससे कम आप 10% से अधिक पोल जरूर कराना, चाहे धूप कितनों भी क्यों ना हो, यही मैं कहूँगा। और एनडीए गठबंधन के भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, लोगों के भी बैठोगे, एनसीपी के भी यहाँ पर देख रहे हैं हो गया और लोजपा के भी होंगे। मैं सभी जितनी हमारी पार्टी, जितनी भी हमारी बंधन सहयोगी दल के यहाँ कार्यकर्ता और नेतागण उपस्थित है, हम सबों से यही निवेदन करेंगे कि ये चुनाव एक चुनौती के रूप में हम सब लोगों को लेना है और इस बार धूमधाम से हमें यहाँ पलामू से जीतना। और जहाँ भी हम सब लोग देखें कमल निशान पर बटन दबा करके यहाँ से बीडी राम जिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।